हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। बच्चों, मेरा नाम बच्चों राहुल पंचोली है। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूं। आज का जो सेशन है बच्चों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं बता देता हूं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जो चैप्टर है इसका एक ऑसम क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूं। दिस क्वेश्चन किसके लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन से किसको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आप जो है फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, सारा कंबाइंड नॉलेज एक साथ किसी एक जबरदस्त क्वेश्चन में अप्लाई करें, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। चलिए बच्चों, सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अनअकैडमी के फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे एक बैच स्टार्ट हुआ है। दिस बैच इज मंजिल बैच। ओलंपियाड क्लास 9 को टारगेट करते हुए बच्चों ये बैच बनाया गया है। कंप्लीट स्टडी कवरेज, सिलेबस कवरेज फॉर एनएससी, जेएस एंड प्री आरएमओ। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस यहां पर रखे जाएंगे। 9-10 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। दीज आर दी एजुकेटर्स जो आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं बच्चों। जुनून बैच स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड एंड महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए बनाया गया है। सेम फीचर्स के साथ ये सेट ऑफ एजुकेटर्स हैं जो आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं बच्चों। मैं आपको बता देता हूं, इस स्लाइड के ऊपर जो है आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जहां आपको पता चलेगा कि भाई फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी फाउंडेशन प्लस पे कौन सा कोर्स कब लॉन्च हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून, किसका टारगेट क्या है, किसमें क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। तो सारी चीजें आप यहां पर बच्चों देख सकते हैं। देन इसके बाद मैं बता देता हूं, एनटीएससी के मॉक पेपर्स भी फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं बच्चों। हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। टॉप 30 रैंकर्स जो हैं यहां स्कॉलरशिप जीत सकते हैं बच्चों। इसके अलावा फाउंडेशन प्लस प्लेटफॉर्म के और क्या फीचर्स हैं बच्चों। हर चौथी क्लास बच्चों डाउट सॉल्विंग सेशन होती है आप लोग के लिए। स्टडी मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट। इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन एनी टाइम एनीवेयर, मतलब कहीं भी अगर आप हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से, सूटेबल टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए बच्चों यहां पर लाइव सेशंस ले रहे हैं। चलिए और भी बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो ध्यान रखें, रेफरल कोड RA लाइव का जरूर इस्तेमाल करें फॉर 10% फी रिडक्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे बच्चों अवेलेबल है। यहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आप 9-10 प्लस जेई, 9-10 प्लस नीट, 10th प्लस जेई, 10th प्लस नीट, इस तरह से इलोंगेटेड सब्सक्रिप्शन लेके अपनी आगे की पढ़ाई जो है निश्चिंत होकर अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे करें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं फी स्ट्रक्चर, 1 साल का 13,750 एंड 2 साल का 19,250। आप 10% फी डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड्स का जो है जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। देन आस्क अ डाउट फीचर भी फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे बच्चों अवेलेबल है। मैं एक और चीज बता देता हूं, विजेता स्पेशल क्लास सीरीज, ये क्लासेस फ्री हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए। वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 4:35 PM पे मेरी क्लास होती है वीकली ट्वाइस। इस सीरीज के अंदर प्रशांत सर मैथ्स, सोना सर बायोलॉजी एंड देवयानी मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं बच्चों। आइकनिक सब्सक्रिप्शंस भी अब अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहां पर आपको पर्सनल कोच, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड कंप्लीट स्टडी प्लानर के साथ प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। 2 साल की फी 57,000 है एंड 1 साल का 35,500। आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते वक्त भी रेफरल कोड RA लाइव लगाएं, आपका फी जो है चाहे 2 साल का चाहे 1 साल का 10% से गाइज रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। किस तरह से इस सवाल के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि कैसे करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है इस सवाल को डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन दी और किस तरह से कर सकते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से है बच्चों, दैट अ रिंग ऑफ मास है। आप देख सकते हैं कि एक रिंग है यहां पर, ये रिंग है बच्चों, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये रिंग दिखा रखी एंड इट कैन स्लाइड अलोंग ए फिक्स्ड रफ वर्टिकल वॉल। बच्चों रफ वर्टिकल वॉल रॉड है, ये रफ वर्टिकल रॉड है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि यहां पर फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे देखिए, द रिंग इज कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है यहां पे। 2r इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो ये नेचुरल लेंथ 2r है, तो आप लिखिए भैया x इनिशियल जो है 2r है। क्या मैं यहां पर x फाइनल बता सकता हूं क्या? यस, 2r 3r/2 पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है मैं यहां पर बता सकता हूं। मैं चाहे तो यहां पर लिख भी लेता हूं। तो आपकी x फाइनल की लेंथ जो है रूट ऑफ 2r का स्क्वायर, दैट मीन्स 4r स्क्वायर, प्लस ये कितना बच्चा लोग, ये आपका हो जाएगा 9r स्क्वायर डिवाइड बाय 4।
तो ये एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट आ रहा है बच्चों, ये एक्स इनिशियल कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। आगे बोला गया है दैट इफ द रिंग इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट 3r/2, यहां से छोड़ देते हैं अपन, इट रीचेस द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 3g/r, ठीक है। तो बच्चों ये रिंग थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएगी और इसके नीचे की वेलोसिटी √3g/r आपको दे रखी है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द रिंग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू निकालने को हमको बोला गया। अब इस फिगर के अंदर आप समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी चीजें यहां पर वर्क कर रही हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले ढूंढना है कि कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहां देख सकता हूं कि भाई यहां पर सबसे पहले तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा होगा, ठीक है। और कौन सा होगा फोर्स, सोचो, थोड़ा सा सोचो। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। और स्प्रिंग है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस हो रहे होंगे। चलिए ठीक है, समझ गए। इसके अलावा सर इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यही चीज को जो है वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। अब देखना इसके अंदर जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें यहां निकल के आने वाली है। सबसे पहली चीज ग्रेविटी का वर्क, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ग्रेविटी का वर्क क्या होता है, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने बोला सर mg डिस्प्लेसमेंट 3r/2। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन लग कैसे रहा है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहां इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में कोई स्टेट होगी, उस स्टेट को ड्रॉ करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रिक्शन थोड़ा सा पेचीदा है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो अपन यहां पर ऐसे एज इट इज लिखा रहने देते हैं। स्प्रिंग फोर्सेस का वर्क, बच्चों स्प्रिंग फोर्सेस जो हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कौन से, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव। अब हमें पता होना चाहिए भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज भी आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। तो आपने बोला सर ये चीज पता है, लेट मी पुट इट हियर, ठीक है। डेल्टा यू, और ये डेल्टा यू कौन सी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ओके भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, ये डेल्टा यू भी यहां पर निकालने की कोशिश करता हूं। देखो ये क्या आ रहा है, 3mgr/2 वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। बच्चा माइनस डेल्टा यू कितना होगा, ध्यान से देखिए। माइनस डेल्टा यू में आप लिख सकते हैं सर चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो होती है बेटा चेंज। डेल्टा के कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी बेटा हाफ mv², इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। यहां से तो स्टार्ट हो रहा है मोशन, देखो यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहां ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, ठीक है। डेटा फीड करते हैं, डेटा फीड करने पता चला सर 3mgr/2। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। बेटा ये कितना आ रहा है, ये u फाइनल, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पुट करने की कोशिश करो यहां पर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से दे सकते हैं भाई, फाइनली तो एक्सटेंशन खत्म हो गया है, एक्सटेंशन बचा ही नहीं ना बच्चा लोग, तो फाइनल एक्सटेंशन तो 0 है, तो आप यहां पर 0 लिखेंगे। इनिशियल एक्सटेंशन कितना है, अब देखो x फाइनल ये है, x इनिशियल ये है, x फाइनल x इनिशियल। आपको डेल्टा x का स्क्वायर करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा x कैसे निकालें, डेल्टा x निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे, पहले सिरे से x फाइनल को सॉल्व करो। ये 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, तो √25 r² डिवाइड बाय 4 निकल के आया। बच्चा इसे कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कि x फाइनल की वैल्यू सर यहां से 5r/2 के बराबर आ गई, मतलब 2.5r के बराबर आ गई। बच्चों x इनिशियल कितनी है, 2r के बराबर है। कैन आई सी द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, कि कितना पहले स्प्रिंग जो थी स्ट्रेच्ड थी, दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट इज 0.5r। आई एम गेटिंग दिस एज r/2, ठीक है। ये आपका डेल्टा x आ गया, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग आ गया। अब आप क्या बोलेंगे सर, ये u फाइनल माइनस u इनिशियल में आप पुट करिए, तो यहां पर हम बोलेंगे दैट इट इज इक्वल टू -12 के डेल्टा x का होल स्क्वायर। डेल्टा x मतलब ये लिखा हुआ, तो इसे लिख दो भाई r²/4। ठीक है बच्चों, यहां तक पहुंच गए। आगे बेटा हाफ mv² में क्या लिखोगे, m/2। बेटा v कितनी है, नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी √3gr दे रखी है, लेट मी पुट हियर, तो √3gr का स्क्वायर करेंगे तो वो 3gr हो जाएगा। चलिए गाइस, समझ में आई बात। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है कि ये दो चीजें आपस में कैंसिल आउट कर रही है, ये
और ये दे आर कैंसलिंग ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो हम हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। गाइस दोबारा देखिए, ये माइनस और माइनस आपका प्लस बन जा रहा है। सो हमें एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल रही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस के आर स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों को लग रहा होगा पिक्चर खत्म हो गई। दोस्तों पिक्चर तो अभी चालू हुई है, पिक्चर तो अभी चालू हुई है। ये तो जस्ट इस पिक्चर का ट्रेलर था। अभी आपने सिर्फ ये देखा कि सवाल जो है, सवाल के अंदर आप किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज ये है कि फ्रिक्शन का वर्क किस तरह से निकाला जाए। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर फ्रिक्शन का वर्क तो बहुत ईजी है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, पर नॉर्मल भी तो नहीं पता बेटा नॉर्मल कितना है। तो आपको किसी रैंडम पोजीशन पे डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। तो आप क्या देखो, ध्यान से देखना, इधर फिगर को बहुत अच्छे से बनाएंगे हम। सर सबसे पहले तो देखो ये वर्टिकल रॉड है ऐसी, ये वर्टिकल रॉड दिखाई आपने। फिर आपने बोला कि सर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना। फाइनली जो स्प्रिंग है, पिक्चर को ध्यान से देखो, फाइनली स्प्रिंग जो है ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो आपकी जो रिंग है, रिंग यहां से खेल चालू हुआ, कुछ इस पोजीशन पे रैंडमली बीच में है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो फाइनली जो स्प्रिंग होने वाली है वो इस प्रकार से होने वाली है। ये तो टाइड है इस पॉइंट पे, ऐसे होने वाली है फाइनली, ठीक है। इनिशियली बच्चों लोग ऐसी है, ऐसे, ये इनिशियल है। थोड़ा थोड़ा सा ना टेढ़ा बना है, ऐसे आर्क जैसा बना है, इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। आर्क जैसा बना है, इसे ठीक कर देते हैं जिससे कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर इजीली, है ना। ये तो थोड़ा स्ट्रेट सा आ गया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है सर। तो आप बोल देते हैं ये इनिशियल है, ये फाइनल है इधर, ठीक है सर। अब देखो किसी रैंडम पोजीशन पे स्प्रिंग जो है कुछ इस प्रकार की हो गई है, ठीक है, इस प्रकार की हो गई है। आप चाहो तो इनिशियल और फाइनल को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहूंगा अभी डायग्राम में रब कर दूंगा, बट टेंशन मतलब पहले समझो क्या है। आपने क्या बोला कि सर यहां से मान लो किसी रैंडम पोजीशन पे एक्स पे है, वो रैंडम पोजीशन एक्स पे है वो यहाँ पे, ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बिगाड़ देता हूँ, ठीक है। ये बस कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा नहीं तो हमारे माइंड में, ठीक है। तो आप देखो इस प्रकार से जो है आपकी किसी एक्स पोजीशन पे है। अब क्या होगा बच्चा लोग, ध्यान से देखना। आप क्या बोलोगे, सर इस रिंग पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ड्रॉ दी एफबीडी, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहां पर बनाओगे, तो क्या क्या फोर्सेस मार्क करोगे, ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर पहला फोर्स, रिंग पे नीचे खुद की ग्रेविटी लग रही होगी, नीचे रिंग को खींच रहा होगा कोई mg, है ना। रिंग पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्सेस लग रहे होंगे भाई, स्प्रिंग फोर्सेस उसे अंदर की तरफ खींच रहे होंगे। स्प्रिंग फोर्सेस को fs करके लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। देन सर यहां पर खुद इमेजिन करो, खुद इमेजिन करो जैसे कि एक रिंग है, जैसे ये पोल है, देखो ये पोल है। अब ये रिंग है, ये रिंग इसको जो है पोल को अपनी तरफ खींचना चाह रही होगी, पोल को अपनी तरफ, ठीक है। बट पोल तो क्या है, रिजिड है। तो ये जो रिंग है ना, ध्यान से देखना, ये हाथ देखना मेरा, ये ऐसे टच नहीं हो रहा होगा, यहां हो रहा होगा, यहाँ पर ऐसे, ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे देखो इस जगह टच हो रहा होगा। तो ये इसे ऐसे खींच रहा होगा अपनी तरफ, बट पोल तो रिजिड है, सीधा रहेगा। तो ये कहां पर टच हो रहा होगा, इस पॉइंट पे कहीं टच हो रहा होगा। कौन से वाले पॉइंट पे, ये वाले पे, यहाँ पे। तो ऐसा नॉर्मल रिएक्शन जो है इसे खींच के रख रखा होगा, पकड़ के रख रखा होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब रिंग नीचे आ रही होती है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। वाह सर वाह, इतने सारे फोर्सेस बन गए यहाँ पे। नाउ सारे फोर्सेस मैंने मार्क कर दिया। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, जैसे मैंने कुछ ये रैंडम एक्स वैल्यू ली है ना, आप कह सकते हो इस एक्स वैल्यू पे ये जो एंगल यहां पर निकल के आ रहा होगा, सो दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एंगल मान लो थीटा हो गया होगा आपका, थीटा एंगल। क्लियर है, डायग्राम में एकदम क्लियर कट बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर एफबीडी से हमें पता चला दैट दिस ring is moving in vertical only। आप सब लोग देख के बता सकते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल में तो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये रिंग वर्टिकल में मूव कर रहा है, नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल,
नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई मोशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल इज 0, तभी तो भैया मूव नहीं कर रही है। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, इसके दो कंपोनेंट ले सकता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा लोग। तो आपने बोला ये और ये, ठीक है, आपने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ऐसे डिवाइड कर लिया। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री, मतलब सिमेट्री क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर जो है ज्योमेट्री से आप कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमें जीरो करना है, एफ नेट जीरो करना है, कहां का, हॉरिजॉन्टल का। ओके सर, सो वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एफ एस। एफ एस कौन सा कंपोनेंट, एफ एस का इधर वाला कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, वी अंडरस्टूड दिस थिंग, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप देखो कहां से चल रहे हो आप, फ्रिक्शनल फोर्स के वर्क को निकालने के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है सर। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन एक ऐसे प्रकार का फोर्स है जो मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है सर, पता चल गया, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। अब आप क्या करें, यहां पर फिट करने की इसे कोशिश कीजिए, बट अभी जो है हमें एफ एस स्प्रिंग फोर्स भी वहां पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है, अब क्या है ना, यहां पर स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखोगे, के इंटू डेल्टा एक्स के बराबर लिखते हैं। एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। ये फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है सर, हमने सबसे पहले तो क्या किया ना, नेट फोर्स जीरो करके नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। अब आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, दैट मीन्स म्यू इंटू एफ एस कॉस थीटा। चलिए सर, फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एफ एस स्प्रिंग फोर्स वो भी लिखो सर। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखना, जैसे फ्रिक्शन लिखा हम यहां पर स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स बच्चा होता है के इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। कोई बच्चा बोलेगा नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, आ जाएगा इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे यहां पर। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा इंटीग्रेशन क्यों करोगे, गाइज फोर्स इज वेरिएबल अगर फोर्स, देखो ध्यान से देखो, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एफ एस कॉस थीटा। बच्चों ये थीटा देखो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, इवन फ्रिक्शनल जो फोर्स निकाल रहे हो आप, इसमें स्प्रिंग फोर्स भी वेरी कर रहा है आपका। तो आप कहोगे कि सर ये फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। सो डोंट वरी अबाउट द साइन, अगर आप यहां साइन की चिंता कर रहे हैं, साइन अपने आप आ जाएगा जब आप यहां पर लिमिट्स पुट कर रहे होंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप जैसे ही लिमिट पुट करेंगे आपके साइन यहां पर निकल के आ जाएंगे। तो आपने बोला ये आपका स्प्रिंग फोर्स होता है। सर इस सिचुएशन में बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा। इस सिचुएशन में आप बोलोगे कि एक्सटेंशन कितना हो रहा है, ध्यान से देखो एक्सटेंशन कितना हो रहा है, तो आप बोलो हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहां पर ये नीचे वाला 2r था, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट ये 2r है, ठीक है। तो हम यहां बोलेंगे सर 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 हाइपोटेनस की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये डेल्टा एक्स और एक्स में कंफ्यूज मत होना, ये डेल्टा एक्स और एक्स में कंफ्यूज मत होना। ये जो डेल्टा एक्स है वो स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, ये एक्स यहां का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये डेल्टा एक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, अपने को ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे सर, देखिए ये जो है के डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि सर के डेल्टा एक्स को कैसे डालूं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है ना हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस कैन बी रिटन लाइक दिस। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ट्राइंगल OPQ दिख रहा है आपको। ट्राइंगल OPQ में बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप कह सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 2r डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 2r बाय कॉस थीटा, दैट इज 2r सेक थीटा, ठीक है। ये हाइपोटेनस की वैल्यू यहां पर 2r सेक थीटा है, इनिशियल कितनी थी 2r, तो डेल्टा एक्स पता चल गया भाई, इस स्टेट पे 2r सेक थीटा है, और रिलैक्स पे कितनी थी 2r, तो डेल्टा एक्स पता चल गया क्या आपका, आप बोलेंगे यस सर डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल गई है हमें, 2r सेक थीटा माइनस 2r। ओके सर डेल्टा एक्स आ गया। अब अपने पास क्या चीज निकल के आ गई बच्चों, हमें यहां पर
स्प्रिंग के फोर्सेस निकल आए हैं, दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। आपने 2r बाहर लिया, अंदर लिखा है सेक थीटा -1। ओहो, ये तो चला ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है यार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने क्या बोला सर, अभी तो जो है इस इक्वेशन में लाके ये सारी चीजें डाल दो, उठा के यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो आपने बोला सर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा निकल के आ गया है, दैट इज म्यू एफ एस कॉस थीटा। तो म्यू 2r के सेक थीटा -1 इंटू ये कॉस थीटा भी आएगा। ओके सर, तो लंबा चौड़ा जो है खेल हो गया है, यहां पर यहां तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या करने की कोशिश करेंगे अपन? नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बच्चों? ये यहां तक अपन पहुंच गए हैं। अब अपन बोलेंगे सर इसको अंदर जो है मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। देखिए ध्यान से, बट इसको जो है टेंशन मतलब सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहां पर सर, एक चीज को रिप्लेस करना है। व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू रिप्लेस हियर? किस चीज को रिप्लेस करें सर? चलो ये वाली बात तो सिंपल है, अभी आपको निकालना क्या है? आपने तो इतनी मेहनत करके सिर्फ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है, आपको निकालना वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर करना होता है, मतलब एफ डॉट डी एक्स करना होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो आपने बोला कि सर ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला तो आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन? दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। आई बात समझ में? एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो सर एफ डॉट डी एक्स जो है इसको यहां पर लिखिए। तो आपने बोला पूरा का पूरा ये लिखेंगे 2 म्यू के आर, ये वैल्यू आई यहां पर। देन सेक थीटा -1 इंटू कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि dx कहां से लाएं यार? dx कहां से लाएं? dx कहां से लाएं? ये तो फंस गए हम। dx कहां से लाए बच्चों? ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर लेट अस गो बैक एंड इक्वेशन को देखो, यहां पर ये डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में x और थीटा का रिलेशन आ सकता है। इस ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमने बोला अप्लाई करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज x, बेस की वैल्यू 2r के बराबर है, तो निकल के आया x इज इक्वल्स टू 2r tan थीटा। ओके, if I differentiate this thing dx divided by d theta, I am getting 2r tan थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों sec स्क्वायर थीटा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहां पर आ गया। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dx एज 2r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, दैट इज द वैल्यू। वेरी गुड। एक और खतरनाक सी चीज, तो ये जो है फ्रिक्शन का जो वर्क है ये तो बहुत भयंकर बन गया यार, बहुत ही भयंकर। ठीक है, पुट करते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 2 म्यू के आर, यही है ना, 2 म्यू के आर सेक थीटा -1 इंटू कॉस थीटा। बच्चा लोग dx की जगह पूरी लंबी चौड़ी चीज डलेगी, 2r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है? क्लियर है? ये पूरी की पूरी चीज यहां पर आके आपकी डल गई है। ठीक है, आपने ये पुट करी। अब आप बोलोगे सर देखो जो चीज कट रही है पहले काट दो, ये कॉस थीटा से ये एक सेक थीटा कट गया। व्हाट आई एम गेटिंग सर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, 2 म्यू के इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट। बेटा ये आर भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया, ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो गया। ठीक है, आगे वाला टर्म जो है 4 हो गया। आगे क्या बचा है सर? सेक थीटा अंदर रहने दो, डी थीटा अंदर रहने दो। सो आई एम गेटिंग इन द इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। चलिए ये पूरी की पूरी चीज आ गई। अब मैं बोलूंगा सर इंटीग्रेट करने से पहले थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है। देखो यार, फिर वही बात बता रहा हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर आपने तो जो है साइन तो देखा ही नहीं वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। वर्क डन बाय फ्रिक्शन का जो साइन है वो अभी लिमिट्स से जो है डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर? सबसे पहले देखो ये एंगल कितना था, ये यहां पर थी, ये यहां पर थी, ये इस जगह पे थी, ये स्प्रिंग ऐसी थी पहले, तो ये एंगल कितना था बच्चों? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 3r/2, ये 2r। तो आप देख सकते हैं इनिशियल थीटा कितना है, थीटा इनिशियल, भाई थीटा फाइनल तो 0 है तो सबको पता है। थीटा इनिशियल कैसे निकलेगा? आप बोलेंगे tan थीटा इनिशियल इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सर 3/4 आ रहा है, मतलब थीटा इनिशियल इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। क्लियर है? तो 37 डिग्री इसका इनिशियल एंगल था बच्चों। तो आप बोलोगे अच्छा इंटीग्रेशन तो बहुत खतरनाक हो गया ये। ठीक है, इनिशियल से फाइनल 37 डिग्री से ये वैल्यू चेंज होके 0 डिग्री हो जा रही है। ओके सर, करेंगे इंटीग्रेट। अब देखो फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज, ये इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाए, ये एक बहुत
अच्छा इंटीग्रेशन होता है जो आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी कभी कभार बताया जाता है आपको। तो ये देखिए आप बोलेंगे 4 म्यू के आर स्क्वायर। बच्चा ये इंटीग्रेशन एक और दो इंटीग्रेशन है अलग अलग, तो मैं इस तरह से लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। दोनों में लिमिट्स तो सेम डलेगी, 37 डिग्री से 0 डिग्री, 37 डिग्री से 0 डिग्री। अब बच्चों देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा। तो ये तो हर एक बच्चे को पता है कि सर ये बन गया आपका टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी बन गई टेन थीटा। टेन थीटा की लिमिट बच्चों 37 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक, ठीक है सर। ये क्या है बच्चा, ये एक इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से देखना। इसको जो है एक ट्रिक सिखाई जाती है, आपने जो है मैथ्स में पढ़ी होगी ये ट्रिक। इसमें क्या करते हैं, एक नंबर को यहां पर जो है, नंबर मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चीज को जो है ऐड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। वो क्या होता है, ध्यान से देखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेम चीज से सर डिवाइड भी कर देते हैं यहां पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और बच्चों ये चीज यहां डी थीटा एज इट इज लिखी है। तो अभी तो इसकी तो कहानी अभी बाकी है, जबरदस्त चलेगी, 37 डिग्री से 0 डिग्री। चलिए जी, इस तरह से ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बच्चों हमने यहां पर कर दिया है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना निकल के आ रहा है, देखो देखो देखो। हमने बोला कि सर ये निकल के आ रहा है आपका 4 म्यू के स्क्वायर, ये एज इट इज लिखो 4 म्यू के आर स्क्वायर। बच्चों अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, 10 0 इज 0, ठीक है। 10 माइनस 37 नेगेटिव साइन के साथ डलेगा तो -3/4, वेरी गुड, ठीक है। तो ये -3/4 आ गया। अब ये माइनस साइन लगा हुआ है, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। इसमें देखो सेक थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है। तो माइनस साइन लगा हुआ है, ये बना हुआ है ऊपर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये किस में चल रहा है बच्चों, आपका डी थीटा यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। ये भाई पूरा का पूरा डी थीटा में चल रहा है, ठीक है। एंड 37 डिग्री से लेके 0 डिग्री। व्हाट आई विल डू नाउ, आप देखो बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन था। सब्स्टिट्यूशन जो है मैंने क्या किया यहां पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को जो है बच्चों u के बराबर रख दिया। देखो अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बन जाएगा आपका सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी थीटा। अच्छा जी सर, तो इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, दैट डी यू लिख सकता हूं किसको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा को, ठीक है। दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन आपको। तो ये पीछे वाली चीज क्या बन जाएगी, ऊपर वाली बन जाएगी डी यू, नीचे वाली यू, डी यू बाई यू लॉगरिथमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 4 म्यू के आर स्क्वायर। बच्चों यहां पे लिखा हुआ है -3/4, यहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आप देखो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको क्या लिख दूंगा ऊपर डी यू बाई यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, ln u। नाउ द इंटरेस्टिंग चीज इज कि इसकी लिमिट्स कैसे डालूंगा, लिमिट्स, ये बहुत काम की चीज है सर, लिमिट डालना भी जरूरी है। लिमिट कैसे डालेंगे बच्चा, देखो जब आपने बोला कि ये 37 है तो आपने सबसे पहले तो 0 डालो। तो u जब 0 अगर मैं डालता हूं यहां पर, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो u की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, सेक 0 कॉस 0 का उल्टा 1, tan 0 इज 0, तो ये 1 आ गया। जब सर थीटा 37 डिग्री है तो देखो क्या आ रहा है आपका, तो आपने बोला कि सर अपर लिमिट जो है यहां 1 हो गई, लोअर लिमिट देखो थीटा 37 है तो आपकी वैल्यू आई सेक 37 कॉस 37 का उल्टा 5/4 प्लस tan 37 3/4, ओके सर 8/4 आ गया, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 2, तो ये 2 डल गया, ठीक है गाइस। तो आपने बोला कि सर फाइनली हम जो है उत्तर पे पहुंच रहे हैं, 4 म्यू के आर स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग -3/4, माइनस साइन आपने लगाया, ln1 आपने क्या लिखा सबसे पहले, ln1 माइनस ln2, ठीक है, ये आपने डाल दिया। बच्चा लोग लॉगरिथमिक के अंदर 1 लिखोगे तो 0 होता है, ln1 आपका 0 होता है, तो आपने बोला सर ये भी बात समझ में आ गई, 0। सो वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर हियर, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देख रहे हो, इसी को निकालने में जो है हालत खराब हो गई पूरी। 4 म्यू
के आर स्क्वायर। सो दिस इज अ फिजिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा कि सर ये -3/4 यहां पे आया, ठीक है, एंड ये देखो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ln2। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि सर इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल लूंगा तो 4 म्यू के आर स्क्वायर, ये बन गया आपका 3/4 माइनस ln2। बेटा ln2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.693, है ना, और ये देखो 3/4 इज 0.75, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई आपकी। यू आर लाइक नियर द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या बोलोगे सर? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देखो निकाल के रख रखा था आपने, कहां निकाला था? देखो ध्यान से, कहां निकाला था? बताओ 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 बताओ, कहां है? ये रहा, प्लस के आर स्क्वायर बाय 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर? ये जो निकल के आ रहा है, ये जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, नेगेटिव साइन बाहर ले रखा है आपने, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स -4 म्यू के आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3/4 माइनस ln2। इसके बाद कुछ चीज ऐड करने को बोली गई थी, उसे नेगेटिव करके यहाँ लिख रहा हूं। क्या बोली गई थी? देखो ये चीज बोली गई थी, के आर स्क्वायर बाय 8, तो माइनस के आर स्क्वायर बाय 8। समझ रहे हो बच्चों? तो आपने बोला कि सर द फाइनल आंसर इज आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर गया, के गया, नेगेटिव साइन गया, नेगेटिव साइन गया। सो हियर इज द आंसर, हियर इज द आंसर। ये 4 एलसीएम लिया तो 4 म्यू 3 माइनस 4 ln2 डिवाइड बाय 4, पर चलो गया गया, इट इज इक्वल्स टू 1/8। सो आई कैन राइट द आंसर लाइक दिस, दैट सर म्यू की जो वैल्यू निकल के आ रही है यहां से 1/8 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4 ln2। सो ये रहा इस सवाल का फाइनल आंसर। बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही औसम सवाल है। एंड बच्चों ये सवाल जो है फिजिक्स ओलंपियाड लेवल पे जो है आ चुका है, ठीक है। एंड हियर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कि इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो मैंने डेडिकेटेडली आप लोग को जो है इस सवाल के सॉल्यूशन की क्लास रखी थी, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा औसम है। ज़रूर मुझे जो है बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सवाल। क्या आप इस तरह के और कुछ औसम सवाल करना चाहते हैं? इस सवाल के अंदर वेक्टर की नॉलेज, एनएलएम की नॉलेज, फ्रिक्शन की नॉलेज, वर्क एनर्जी पावर की नॉलेज, सबकी नॉलेज हमने लगा दी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सेशन। @राहुल पंचोली जो है मुझे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करके जो है फॉलो जरूर कर लो, जिससे मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड कीप यूजिंग RA लाइव रेफरल कोड फॉर ऑल दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। बच्चों ऐसा करने से आपका 10% फी गाइस रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, जरूर करें। ऐसा करके जो है वीडियो की रीच बढ़ती है बच्चों, तो इसमें सपोर्ट जरूर करें हमें। देन इसके अलावा जो है ऐसे और ऑसम कंटेंट के लिए जो है हमारे इस YouTube चैनल को जो है जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।